हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका समर्पण क्लासेस में। हमने 70 क्वेश्चन देख लिए थे प्राचीन इतिहास के। अब हम 71 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो चैनल, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो इन दिए गए शब्दों में से हमें विषम शब्द ज्ञात करना है। तो विषम शब्द क्या है? दिया हुआ है सामवेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण और ऋग्वेद। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही होगा, विष्णु पुराण, क्योंकि जो बाकी तीन दिए हुए हैं वो तो वेद हैं। सामवेद गीत संगीत का वेद है, यजुर्वेद में कर्मकांड दिए गए हैं, ऋग्वेद जो है ऋग्वेद में सोम देवता को समर्पित मंत्र दिया गया है, ऋग्वेद में ही गाय को जो है अघन्या कहा गया है, ना मारने योग्य पशु कहा गया है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशाल स्नानागार कहाँ मिला? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ऑप्शन बी। और ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र की पूजा करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रजापति को मुख्य देवता मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी के खोजकर्ता थे? तो सिंधु घाटी के खोजकर्ता दयाराम सहानी थे। 1921 में इन्होंने खोज किया था। ऑप्शन बी। 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो हमें यहाँ सही जोड़ी मिलानी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से हमें क्या मिला था? ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। तो ए का 4 होगा। तो हम अपने ऑप्शन में देखेंगे कि ये यहाँ कैसे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो ऑप्शन ए में ही ए का 4 है। आइए और देखते हैं। हड़प्पा से हमें स्टैच्यू ऑफ पृष्ठ प्राप्त हुआ था, कालीबंगन से हल्के चिन्ह मिले थे, और लोथल से हमें पत्तन या बंदरगाह मिला था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है उपनिषद क्या है? तो जो उपनिषद है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन सी। 77 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा वेद है जिसमें कर्मकांड के बारे में दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार व मंत्र दिया गया है? तो ऑप्शन डी। अर्थववेद। अर्थववेद को जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? तो मोहनजोदारो में। ये क्वेश्चन अलग अलग तरह से बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो धौलावीर है वहाँ जल संरक्षण के जल निकासी का बहुत अच्छा साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन सी। 81 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे। फिर बाद में ऋग्वेद काल भी 2 भागों में बटा हुआ था। पहले इंद्र थे, फिर हो गए थे प्रजापति, है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, इंद्र। 82 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया? तो गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया वो यानी मृत्यु उनकी कहाँ हुई? ऑप्शन बी। कुशीनगर में। इनको हम एल.के. गौतम कहते हैं। एल.के. गौतम से पता है क्या पता चलता है? उनका जन्म और मृत्यु। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ। तो एल.के. गौतम से आप हमेशा याद रख सकते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि शानदार और योजनागत अच्छी तरह से खालिस्तान बनाई गई हैं। तो क्या बनाई गई है? ऑप्शन देखें तो व्यापारिक नगर है, व्यापार के लिए उच्चतम, व्यापार के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। तो व्यापारिक नगरी। ऑप्शन सी। 84 नंबर क्वेश्चन है वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से प्रेम विवाह कौन सा था?
तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह भी कहा जाता है, ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद यात्री का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी, अर्थवेद नहीं है, और अर्थवेद सबसे बाद में बनाया गया वेद है। 87 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो चेनाब नदी के किनारे ये एक स्थल है, किस नदी के किनारे है? चेनाब, ऑप्शन ए। 88 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वैदिक सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित हैं? तो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे प्रसिद्ध नदी है वो सरस्वती है, ऑप्शन बी। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो लोथल बंदरगाह था, उसी के ज़रिए हम व्यापार अन्य देशों में कर सकते थे। ऋग्वैदिक काल कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वैदिक काल का जो 9वां मंडल है वो पूरी तरह सोम देवता को समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र भी हमें मिला है। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, उज्जैन जाना जाता था, तो उज्जैन कहाँ स्थित है? मालवा में स्थित है, तो ऑप्शन डी। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके वो राजगद्दी पे बैठा था। 94 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृत भांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी में काले पॉलिश किए युक्त बर्तन मिले थे, जिसमें काले कलर से पेंटिंग की हुई थी, ये शहरीकरण का प्रमाण माने जाते हैं, ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा हुआ या किया गया? तो जैन मंदिर द्वारा, ऑप्शन बी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो है वो जैनों का धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन ए। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। और उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? तो जैन धर्म का कौन सा तीर्थ नहीं है? सही दृष्टि, क्योंकि ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। 100 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते थे? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं यज्ञ, मुक्ति, जाति व्यवस्था और कर्मकांड। तो यहाँ पास 2 से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं। मुक्ति में तो बौद्ध धर्म विश्वास रखता था, ठीक है, लेकिन यज्ञ में दोनों ही विश्वास नहीं रखते थे, जाति व्यवस्था में भी और कर्मकांड में भी। तो ये थोड़ा सा सही है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो दोनों में से असमान क्या है? तो मुक्ति कर सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है।